जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुलाब साइक्यू में मोस्ट वेलकम है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हम स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट दीजिए। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। हम लोग एडिटेरिया का फटाफट 100.10 पार्ट जो 8 है, पार्ट बी ही लिखा है, इसको हम लोग देखेंगे। ये जनवरी 2023 से जून 2023 तक का अपडेटेड वर्जन है। इसको हम लोग आज देखते हैं। राष्ट्रीय घटना क्रम है, राष्ट्रीय घटना की कुछ बातें करेंगे हम लोग। राष्ट्रीय से करंट अफेयर जो बन रहा है नेशनल लेवल पर, उसको देखेंगे। पहला बन रहा है क्वेश्चन कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल है, ये याद रखेंगे। इंटरनेट सेवा। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है। तो ODF प्लस जिला बना है वायनाड का केरल जिला। ODF प्लस जिला बना है वायनाड का केरल जिला। वायनाड का केरल। वायनाड कहाँ पर है? केरल में है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये महाराष्ट्र सही है। सुशासन याद रखिएगा, सुशासन नियमन, सुशासन को रेगुलेट करेगा कौन? महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो केरल बना है। सारे करंट अफेयर केरल से हैं। मनरेगा श्रमिक ये कौन हो जाएगा? केरल। ODF प्लस केरल का वायनाड। फिर डिजिटल वाला अभी तक कौन था? इंटरनेट सेवा वाला केरल ही होगा। फिर देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है मनरेगा श्रमिक, तो केरल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। ये भोपाल बना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को लोकलाइजेशन किया है। भारत का पहला राज्य जिसने अपनी सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है। तो ये ड्रोन वाला केरल किया है। सभी जिलों में पुलिस जिलों में ड्रोन की निगरानी केरल किया है। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है। तो रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा बना है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है? वाराणसी में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में पहला रीडिंग वाला बना है। ठीक है। एट्थ देखते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक अधिनियम पारित किया, ये पंजाब है। राइट टू वॉक लागू किया गया है, ये पंजाब है जहाँ पे राइट टू वॉक लागू किया गया है। भारत का पहला जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है, उच्च संस्थानों के लिए, ये केरल है। जो उच्च संस्थान है वहाँ पर रैंकिंग की ढांचा शुरुआत की गई है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। देखिएगा पहला, क्योंकि जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है 7 बनेगा, क्योंकि ये सुमित्रा पार्क के 7 की घोषणा बजट में किया गया है। तो ये भारत का जो पहला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये जोगी घोपा असम में किया जा रहा है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है? जोगी घोपा असम में किया जा रहा है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया है? तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल जो रन है ये कोलकाता शहर में शुरू किया गया है। आपको बता दें ये हुगली नदी पर ना एक बड़ा बनाया जा रहा है, वहीं पर अंडर वाटर ट्रायल का रन शुरू किया गया है। भारत का पहला अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ पे किया गया? 2 टनल सी के अंदर, तो ये मुंबई में किया गया। ट्विन टनल का निर्माण मुंबई में किया जा रहा। भारत का पहला अंडर सी। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? तो देखिएगा माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में है, इस पर चढ़ने वाला पहला भारतीय है अर्जुन वाजपेयी। ये क्वेश्चन पूछिएगा, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में है। दूसरा क्वेश्चन, पहला भारत जो इस पर चढ़ा है अर्जुन वाजपेयी जी। फिर देखेंगे भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी कहाँ दी गई है? तो जल मेट्रो को पहली हरी झंडी दी गई है कोच्चि में दी गई है। कोच्चि केरल का शहर है। याद रखिएगा जल मेट्रो कहाँ पर है? कोच्चि में दिया गया है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिएगा पशु जन्म नियंत्रण का प्रशिक्षण केंद्र ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। 15 का लखनऊ सही होगा। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभाओं में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? तो देखिएगा कर्नाटक का जो इलेक्शन हो रहा था वहाँ पर वोट फ्रॉम ये इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है, ऐसा प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा वोट फ्रॉम होम कर्नाटक में विकल्प पेश किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा।
भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है तो ये हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है कौन है? हिमाचल प्रदेश। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में? ये क्वेश्चन ना किसी किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, किसी न किसी एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्पल जो है अपना मुंबई में पहला स्टोर खोला है। पहला कौन सा शहर में? मुंबई में। भी बताइए, मुंबई में ट्विन टनल है। मुंबई में कौन सा ट्विन टनल की स्थापना किया गया है? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलुरु में बनाया गया है। 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया? तो बेंगलुरु में है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस शहर में बनाया गया? तो तेलंगाना में 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो देहरादून में नियो मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। नियो मेट्रो, भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण देहरादून में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल, 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? तो उच्च रक्तचाप और मधुमेह से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं वो प्रेशर का भी एक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा। ये सुपर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटिटिव कमीशन जो आयोग है भारत का, उसका रवनीत कौर इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, फर्स्ट लेडी बनी है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। यूपी, आपको यूपी में बता दें, यूपी में ना एक योजना चल रहा है, अभ्युदय योजना, जिसमें पढ़ाई किया जाएगा, मतलब यूपीएससी तक का पढ़ाई करवाया जाता है, और जिसमें आईटी वगैरह जो कुछ भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में और क्या है? एक लांगड़ा आम है, उसको भी जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ही ना एक अभियान चला है, स्कूल चलो। कौन सा? स्कूल चलो हम। तो ये 24 का नंबर यूपी हो गया, याद रखिएगा। डिजिटल स्वास्थ्य किसके लिए? बच्चों के लिए शुरू किया यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ है, और राज्यपाल उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना में भी अभी 3D प्रिंटेड मंदिर देखे थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना बनता है नया राज्य के रूप में। फिर याद रखें कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। 100% विद्युतीकृत, कितना परसेंट? 100%, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किस हाई कोर्ट ने किया? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। चैट जीपीटी क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें बहुत ज़्यादा जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मोस्टली क्वेश्चन का आंसर दे ही देता है, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करने में ये फेल हो गया था, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछती है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ये कृष्णा प्रकाश हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरकर पार कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो ये पटना नगर निगम बना है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? पटना नगर निगम बन गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये कोच्चि बन गया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? कोच्चि बन गया है। जल मेट्रो कोच्चि में किया गया, ये करंट अफेयर में था। फिर देखेंगे, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। दूध मूल्य योजना उत्तराखंड में, वहाँ पे धामी जी सरकार है, चीफ मिनिस्टर में भी है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया है? पहली व्यवहार प्रयोगशाला ये जयपुर में स्थापित किया गया है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयपुर राजस्थान का एक शहर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। फिर देखेंगे, किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? तो ये कोलकाता में पूर्वी जो भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है। NABH देखिएगा, ये हेल्थ से रिलेटेड है। नाभ की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो नागपुर है, ये नाभ को NABH को मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स बना है, याद रखेंगे। ये जो है हेल्थ से रिलेटेड है।
फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? मुथमिज सेल्वी बनी है तमिलनाडु की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। भारत का 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? तो आईआईटी कानपुर ने डाईमिथाइल ईथर ईंधन का यूज़ किया है। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना है? तो पीपावाव पोर्ट गुजरात भारत का पहला कुशल बंदरगाह बना है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना ठाणे महाराष्ट्र में की गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये है झारखंड। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है, ये झारखंड राज्य है। इंटरनेट इन इंडिया 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो गोवा में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बहुउद्देशीय जो इंडोर स्टेडियम है ये मेघालय में बनाया जा रहा है, याद रखेंगे। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये मेघालय में बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत की सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, याद रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार। फिर देखेंगे, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो हमारा प्यारा भारत बना है। तो याद रखेंगे, इससे पहले सऊदी अरब इंपोर्ट करता था हथियार का, अब हमारा प्यारा भारत बन गया है। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाली हॉकी स्टेडियम कौन बना है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है, ये सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। पहला विद्युत तीर्थ गलियारा कौन सा गलियारा? विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया गया है या जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। अभी उत्तराखंड से करंट अफेयर बना था क्या? वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी ऊपर बताए हैं। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है, याद रखेंगे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला रेयाना बरनावी, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है दिखेगा। इससे पहले एक होप मिशन था UAE का, हमने देखा BPSC में ये क्वेश्चन डाल दिया, पुटअप कर दिया। तो देखिएगा, क्योंकि अंतरिक्ष मिशन है और सऊदी अरब का पहला है, तो ये पूछेगा रेयाना बरनावी, याद रखेंगे। ये फीमेल है जो अंतरिक्ष में जाएंगी सऊदी अरब से। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सुल्ताना अल नयादी, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन बनेगा, सुल्ताना अल नयादी। UAE सऊदी जो अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? ये सुल्तान अल नयादी बने। अपने नई बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? न्यूयॉर्क। इन्होंने क्या किया? प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन पर इमारतों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है? जापान। देखिए, जापान इसमें शांति वाला देश बोल सकते हैं, यहाँ पे गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दिया गया है। पासपोर्ट रिपोर्ट में हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में जापान टॉप आता है। IIT किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा? तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिसर ये तंजानिया में खोलेगा। वैसे IIT जो है UAE में भी खुल चुका है, जहाँ पे हिंदी में पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश में निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की गई? बहरीन में क्या गया है? रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करने के लिए गोल्डन लाइसेंस की शुरुआत की गई। हमने इसको आपको इसमें बताए हैं, बोल सकते हैं, जो स्पीडी का करंट अफेयर है उसमें भी हमने बताया है। स्पीडी का करंट अफेयर हमने 3 मंथ का इसी वीडियो में प्ले लिस्ट में करंट अफेयर वाले में अपडेट किए। जो नहीं देखें देख लीजिए, वो मंथली वाइज है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत हेल्पफुल होगा। फिर देखेंगे, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? फेरी जो है नॉर्वे में MF हाइड्रा ये चलाया गया। आपको बता दें, हाइड्रा जो है बायोलॉजिकल प्लांट है, ऐसा बोल सकते हैं, और लैंगिक जनन होता है इसमें।
जहाँ फेंक देते हैं वहीं से उसका मुकुल हो जाता है, मुकुल निकल जाता है, तो उस तरह से रीजनरेशन हो जाता है उसका। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन है? ये घाना है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन नाम है, R20 के उपयोग को एक्सेप्ट किया, ये घाना देश है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? सारा रखा गया है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? सारा रखा गया है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड कौन बना है? तो कामी रीता शेरपा, याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर सबसे। इसको भी हम स्पीडी में बताए हैं, ये यूज़फुल है बहुत ही। फिर देखेंगे अल्कोहल उत्पाद पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये आयरलैंड बना है। यानी अल्कोहल पे उत्पाद पर चेतावनी देगा क्या कि हेल्थ, बोल सकते हैं कि जो अल्कोहल है इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, ऐसा कुछ चेतावनी दे देगा, तो आयरलैंड है। किस देश की सरकार ने 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया? तो नेपाल ने 2025 को, याद रखिएगा, ये पर्यटन के लिए विशेष वर्ष घोषित किया गया है। जिस सपोज करें 2023 भारत घोषित किया है बाजरा के लिए यूनाइटेड नेशन के साथ। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। इसके साथ नाटो में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 31, पहले 30 था। फिनलैंड नया देश इसमें नाटो में शामिल हुआ तो ये 30 हो गया, 31 हो गया। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो लीस्ट फ्रीडम कंट्री हमारा कौन है? ये तिब्बत है। ये देश नहीं है, इस पर तो हम बोल सकते हैं चाइना जो अधिकार कर लिया है। फिर कहते हैं दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया? तो न्यूयॉर्क सिटी को सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना होगा? तो ये श्रीलंका से MV एक्सप्रेस चेन्नई से जाएगा श्रीलंका तक। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला? तो ईरान ने चीन के सहयोग से, चीन के कूटनीति से अपना दूतावास खोला है सऊदी अरब में। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो यह हुआ ओमान की खाड़ी में। कौन कौन से देश? भारत, फ्रांस और UAE, 3 देश हैं। किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? तो ये चीन किया, हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22। ये भी क्वेश्चन बनेगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो अमेरिका में सबसे अधिक यूनिकॉर्न है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश? तो भारत हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये क्वेश्चन सुपर डुपर क्वेश्चन है, क्योंकि हम चीन को पिछाड़ दिए, चीन को सेकंड नंबर पर ला दिए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है भारत का? तो ये है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे विश्व के किस देश में महिला पायलट को प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत में महिला पायलटों की प्रतिशत सबसे अधिक है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा। सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप क्या है? लिक्विड। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जेम्स वेब कौन छोड़ा है? टेलीस्कोप है, सबसे बड़ा बोल सकते हैं। तो जेम्स वेब अमेरिका यूज़ करता है, याद रखिए, उन्होंने सैटेलाइट से। फिर देखेंगे छोड़ा है। अब देखिएगा, और ये करेंट अफेयर था वर्ल्ड लेवल पर। अब चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर देखेंगे। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 का प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो ये क्या नाम है? रामबान, RAM राम BN। पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का नाम क्या रखा है? रामबान। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क को शुरू किया गया, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। G20 का भी बैठक न्यू दिल्ली में हुआ है, आपको बताना है कौन सा बैठक हुआ है। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल का निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा स्टेम सेल का निर्माण हैदराबाद में, याद रखेंगे, हैदराबाद में। हैदराबाद इससे पहले अभी तो मुंबई में है, ट्री सिटी घोषित किया था हैदराबाद में, याद रखेंगे। अच्छा, आपको बताना है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पे स्थापना किया गया है? लातूर में, याद रखेंगे। फिर देखेंगे किस देश में विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की गई? तो फिनलैंड में सैंड बैटरी स्थापित की गई, याद रखेंगे। फिनलैंड नाटो का 31वां देश
बना है। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्टार्ट कार्यक्रम। याद रखेंगे, हम स्पीडी में पढ़ाएं स्टार्ट कार्यक्रम कौन लॉन्च किया, तो याद रखेंगे इसरो किया गया। नेक्स्ट देखेंगे इसरो ने किया है। फिर देखेंगे भारतीय नौसेना कलवरी श्रेणी की किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया? तो वार्कशीर। भारतीय सेना का कौन सा? नौसेना का कलवरी श्रेणी का छठी है और अंतिम पनडुब्बी है वार्कशीर। केनिया ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या रखा है? ताइफा-1। केनिया ने पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या रखा है? ताइफा-1। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किस ने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स एजेंसी बोलते कंपनी। स्पेस एक्स किसका है? ये हमारा पागल सुल्तान कौन है? याद नहीं आ रहा, चलो याद आगे आएगा तो बता देंगे। स्पेस एक्स कंपनी एक मतलब बोल सकते हैं प्राइवेट कंपनी है, फिर जिन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। फिर कहता है किस देश ने एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसने जीनिया फूल के पौधे की खेती की है? तो यह है नासा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यात्रियों ने उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधे की खेती की है? तो नासा ही किया है। बिपरजॉय तूफान भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? तो गुजरात से टकराया। बिपरजॉय बहुत करंट अफेयर में बना हुआ, इसको याद रखेंगे। अब स्पोर्ट्स से कुछ करंट अफेयर बनते हैं, देख लेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन है, देखते हैं। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग आयोजित होगी। कहाँ पे? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अभी बताया संयुक्त अरब अमीरात में कौन अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले गया, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अंतरिक्ष में गया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहता है गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने हैं? गोल्डन ग्लोब रेस अभिलाषा टॉमी पूरा करने वाला पहला एशियाई बनी है। नेक्स्ट देखेंगे पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच में अंपायरिंग करने वाले पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन T20 में पहला अंपायर की है। IPL के इतिहास में 7,000 रन बल्लेबाज, जैसे 7,000 रन और बल्लेबाज बैट्समैन, तो भैया विराट कोहली होगा। बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट वाले गेंदबाज कौन बने? युजवेंद्र चहल। कौन बने? युजवेंद्र चहल बने। कहता है IPL के इतिहास में सबसे कम 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाला रिकॉर्ड ये यशस्वी जायसवाल बने हैं। याद रखेंगे, 13 ही गेंदों में अर्धशतक लगा दिया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5,000 रन 7,000 विराट कोहली, 5,000 बाबर आजम खिलाड़ी बने हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5,000 रन बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। कहता है सभी ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया। तीनों बोल सकते हैं सभी ICC खिताब को जीत लिया है। कहता है जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी है। जैसे नाम आए जेवलिन, प्यारा सा नीरज चोपड़ा, बहुत ही नाम कमाया, डायमंड लीग भी जीत लिया है। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया क्रिकेट स्पॉन्सर किसे चुना है? तो ये बोलते हैं एडिडास को चुना है। BCCI ने स्पॉन्सर किसने? एडिडास को चुन लिया। एडिडास का सब कुछ आता है यार, टी-शर्ट वगैरह तो बहुत आपको दिखेंगे। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन बचेगा। BPSC टीचर में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन पूछेगा, तो करंट अफेयर देख लिए। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो पहला सौर शहर जो बना है रांची बना है, याद रखेंगे। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पट्टी पक्षी अभयारण्य पक्षी की जनगणना की गई है? तो ये ओडिशा में। कौन सा? मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई। जल बजट तैयार करने वाला सबसे पहले भारत का कौन राज्य? जल बजट केरल। हम इस पीढ़ी में पढ़ाए हैं जल बजट तैयार करने वाला। डिजिटल में, इंटरनेट में और एजुकेशन में, लिटरेसी में, ये सारे में केरल ऊपर रहता है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव कहाँ पे? केरल में, याद रखेंगे। फिर बोलते हैं एक जल मेट्रो कोच्चि केरल। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना, लांगड़ा आम, फिर बोल सकते हैं। और एक थैली था, वो भी लखनऊ का जो थैली था, उसके बाद और भी बोल सकते हैं स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि सपोज इस पर सबसे ज़्यादा राज्यसभा का सीट है, लोकसभा का सीट है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया गया? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव
ये भिवंडी महाराष्ट्र में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन का न्यूट्रल गांव भिवंडी महाराष्ट्र बना है। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया? तो ये ब्रह्मपुत्र याद रखेंगे। अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क, सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। तालाब और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है। स्टालिन यहाँ के अभी मुख्यमंत्री थे। ये तो था 100 फटाफट.com में, बहुत ही इससे एग्जाम में पूछेगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो है केंद्रीय बजट 2023, क्योंकि यही पेज है लास्ट, इसको देख लेते हैं कुछ उत्सव में, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट करवा देंगे। कंप्लीट तो हम ही को करवाना है, और आपको हमसे अगर अच्छा लगता था हमारे वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। जैसे केंद्रीय बजट 2023-24 में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया और उसका पूर्ण रूप फुल फॉर्म। लाइफ का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। UIDF का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, UIDF होगा, अर्बन स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या होगा? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। प्रणाम का क्या होगा? प्रणाम PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। फिर देखेंगे PM विकास तो होगा PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिष्ठी का क्या होगा? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम्स। PACS का क्या होगा? PACS का प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। भारत SHRI श्री का क्या होगा? भारत शेयर्ड रिस्पॉन्स कहता है रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। लीगो का क्या होगा? LGD, लीगो नहीं है, LGD का फुल फॉर्म होगा लैब ग्रोन डायमंड। जैम का क्या होगा? जन धन आधार मोबाइल, जैम का फुल फॉर्म हुआ। ये तो था। उसके बाद अब देखें, फुल फॉर्म बजट से रिलेटेड हो गया। अब कुछ महोत्सव देख लेते हैं, कुछ एग्जाम में महोत्सव पूछा जाता है। जैसे राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया जून 23 में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। बिहान मेला ये कोंद जनजाति उड़ीसा में। मोनलम धेनमो फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया। माता खीर भवानी मेला ये पूछा गया क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में। थावे देखिएगा, थावे ना ये गोपालगंज बिहार में क्वेश्चन बनेगा अगर BPSC का तैयारी कर रहे हैं, और BPSC टीचर का बिहार पुलिस का थावे पूछा जाता है। थावे गोपालगंज में। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो बिहार में गोपालगंज का है। गज उत्सव काजीरंगा उद्यान याद रखिएगा, गज उत्सव काजीरंगा असम में राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया। फिर बोलते हैं मतुआ धर्म मेला, मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में। सियांग उनियंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। धूमधूम महोत्सव सिक्किम में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में। काला महोत्सव, देखिए काला घोड़ा ना महाराष्ट्र का है तो मुंबई में याद रखेंगे। आदि महोत्सव दिल्ली में, आदि महोत्सव कहाँ मनाते हैं? दिल्ली में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव मुंबई में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का 14वां संस्करण बीकानेर गुजरात में। खजुराहो मध्य प्रदेश, नामी खजुराहो का टेम्पल मध्य प्रदेश में ही है। एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र में है। फिर ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में। तोरगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। तोरगिया उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। मेला माघी पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। अवतार महोत्सव राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिएगा वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, जैसे मिस्र से मिला है क्या? ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र से दिया गया। पापुआ न्यू गिनी गए तो वहाँ पे कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया है। फिजी में मिला है कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिर देखेंगे पलाव में मिला है एबाकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाव। ये सारे अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिले हैं। कहता है नोट, पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधान नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 13 देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया है। यहाँ तक ये वीडियो हमारा अंत रहा। यहाँ तक बने रहने के लिए 100.com आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो में आप बने रहने के लिए आपका फिर से
धन्यवाद देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अगर हमारे वीडियो चैनल पर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को आप क्या करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।